जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुआ चरमपंथी हमला अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद का सबसे बड़ा जानलेवा हमला है। यह हमला तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए हुए थे। पीएम मोदी को सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 4 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं और कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिंदू और मुसलमान के बीच फर्क बताते हुए कहा था कि दुनिया का कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस्ल कहा गया है। पहलगाम में चरमपंथी हमले को लेकर पाकिस्तान से कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल वासिफ ने इस पर लिखा है कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि किसी भी तरह के भारतीय दुस्साहस को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। मुझे कोई शक नहीं है कि इस बार पाकिस्तान का जवाब मुंहतोड़ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और सांसद शेरी रहमान ने इस पर लिखा है, पहलगाम में दुखद आतंकवादी हमले की मैं निंदा करता हूं। दुर्भाग्य से इन मामलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही उंगली उठाना भारत के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है। शेरी रहमान ने कहा, भारत अपनी नाकामियों को रोकने में असफल रहा है। नियंत्रण रेखा के आसपास रणनीति, स्थिरता और जिम्मेदारियां सहभागिता की भी मांग करने वाली तर्कपूर्ण आवाज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जहां तक कि इसका मजाक बनाया जाता है, उम्मीद के अनुसार बिना कोई जांच पड़ताल के भारत का दक्षिणपंथी खेमा अब पाकिस्तान को नष्ट करने की अपील करेगा। पाकिस्तान के इस एक्सक्यूज़र उमर अजहल ने जनरल मुनीर के इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों को अकेले नहीं छोड़ सकता। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उमर अजहल ने लिखा है, 5 दिन पहले जनरल मुनीर ने उन्मादी भाषण किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ अकेले ही नहीं छोड़ सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआती कल्पना से भी अधिक गलत ढंग से सोचा गया था। जनरल ने इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उमर अजहर को इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पाकिस्तान की रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका ने लिखा है कि ये भी देखना बाकी है कि भारत कश्मीर में हुए हमले के बाद ये जोश क्या रुख लेके आता है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने इस पर लिखा है, 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के आतंकवादी हमले के बाद इस भयानक त्रासदी में समा गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला संभावित परिणामों के संदर्भ में भी उतना भयावह है। इस आतंकवादी हमले की सभी सभ्य राष्ट्रों और लोगों की ओर से स्पष्ट शब्दों में निंदा होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामले को विश्लेषज्ञ है। उन्होंने पहलगाम में हमले के बाद मुस्लिम ऑफ अमेरिका के संस्थापक साजिद तरार से बात की है। साजिद तरार ने कहा कि इस आतंकवादी हमले की जो टाइपिंग है उसके कई संदेश हैं। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और खराब होंगे। भारत और की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बन गई है। कश्मीर में के हालात बेहतर हो रहे थे और बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे थे, लेकिन इस बार फिर इसे पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने इस हमले को लेकर कहा, भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसकी सीधी उंगली पाकिस्तान पर उठा दी जाती है।